आज की वीडियो पाकिस्तानियों के लिए भी है और इंडियन के लिए भी है, ध्रुव राठी के लिए भी है, मोदी भक्तों के लिए, कांग्रेस के चमचों के लिए भी है और उनके लिए भी है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हैं उनके लिए। लेकिन पहले ध्रुव राठी की ये बात सुन लो एक बार, फिर इसको जवाब देता हूँ और आप सबको जवाब देता हूँ। मोदी साहब, आज आपसे जवाब पूछना भी है, हमने इस वीडियो के जरिए जवाब पूछूंगा मोदी भक्तों को, इंक्लूड मी। मुझे भी लोग मोदी भक्त कहते हैं ना, लेकिन सबको तकलीफ होगी। लेकिन आज ये बात एक वीडियो एक बार देखो। रियलिटी है दोस्तों कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, कैसे बांग्लादेश इतना आगे निकल गया जहां पर इंडिया सुपर पावर 2020 के सपने देख रहा था, और क्या चीजें हम सीख सकते हैं बांग्लादेश से, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो। तो जी, ये ध्रुव राठी ने क्या बोला देख लिया। इसने पूरा पिछवाड़ा चाटा था बांग्लादेश को। इसको लगता था कि इंडिया को नीचे दिखाना है, चाइना को, सबको ऊपर करो, लेकिन इंडिया को नीचे दिखाना है। इसको बोलो अब तुम्हारी माँ जो है तुम्हारे दूसरे किसी बाप के पास जाएगी, किसी नाजायज बाप के पास। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत से भद्र भाषा नहीं प्रयोग करना चाहता हूँ, मैं माताओं बहनों से माफी चाहता हूँ, पर तेरी मादर जात, मादर तू वहां पे अब बोल, अब क्या हुआ बांग्लादेश को। और जो पड़ोसियों ने भी पूछ उठा रखी थी, कईयों ने टका ऊपर चला गया है, बांग्लादेश की चीजों पे बड़े खुश हो रहे थे। उनको लगता कि इंडिया का हम ऐसे मुकाबला करेंगे बांग्लादेश को खुश करके। उनको भी बता दूं, याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, पाकिस्तानियों जो बांग्लादेशी 300 मरे हैं ना, 300 गोलियों के आगे, आर्मी की गोलियों के आगे, इससे ज्यादा हाथ खड़े हो गए उनके, इससे ज्यादा आदमी नहीं मार पाएंगे वो। और तुम भी एक एक करके मर रहे हो, याद रखना पाकिस्तानियों। मैं देख रहा हूं, मैं पूरी दुनिया देख रही है। इमरान खान को अंदर किया हुआ है, सच्चे आदमी को अंदर किया हुआ है और झूठों को बाहर गद्दियों पे बिठाया हुआ है, चाहे वो मोदी के दोस्त है। मेरी थोड़ी थ्योरी अलग है, मेरा सिस्टम अलग है। मैं फिर से बोलता हूं, मैं कोई चैनल नहीं हूं, मैंने मेरे जो दिल में, मैंने वो बात बोलनी है। मोदी ने, अगर मोदी की यारी है ना नवाज शरीफ से, तो रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मोदी की नीतियों का अलग से, उसका गलत नीति का विरोध करूंगा, अच्छियों का मैं सपोर्ट करूंगा। तो इमरान खान को अंदर फेंका हुआ ना, जो डाला हुआ अंदर, उस आदमी को, सच्चे इंसान को, जो एक छोटे पैसे का बेईमानी, लेकिन बेईमानी साबित करने पे तुले हुए। मुझे पता है, मेरे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, जिधर उधर सब जगह जो जितने फ्रेंड है ना, सबको तकलीफ होती है। कहते हैं तुम उसकी सपोर्ट क्यों करते हो। आज देखो, याद रखना पाकिस्तानियों, फिर से बोल रहा हूं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी करो उंगली। ये टेढ़ी करनी पड़नी है आपको आखिर। ये तब आपकी फौज हाथ जोड़ के इमरान खान को बाहर निकालेगी। और इमरान खान के साथ आप, और सुन लो, अभी देखो मुजीबुर रहमान की, वो उसकी कैसे मूर्तियां, उसके पुतले तोड़ रहे हैं, उसके जो मुजस्समे लगे हैं तोड़ रहे हैं सारे। उसके क्यों तोड़ रहे हैं? यही कुछ इराक में करवाया था अमेरिका ने। सद्दाम हुसैन, जिसने एक किंग था, जो पूरे अरब मुस्लिम कंट्री का एक बादशाह था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि यही ताकतवर आदमी है, इसको खत्म करो। उसको उन्होंने खत्म कर दिया, फांसी पे चढ़ा दिया। और इन्हीं लोगों ने, इराकियों ने, सद्दाम हुसैन के पुतले तोड़े थे, उसकी मूर्तियां बड़ी बड़ी बनी थी, बुत जो बने थे तोड़ दिए थे, गिराए थे। वो देखिए हमने वीडियो, सबने देखी हुई है, आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। वो तोड़ दिए थे। और आज इराक की क्या हालत है ये बताओ पहले। और पहले इराक अच्छा था या आज अच्छा है? क्या दबदबा था उसका सद्दाम हुसैन का? यही चीजें होती है जब किसी देश को बर्बाद करना, बड़ी प्लानिंग चलती है। और ये सुनो, पाकिस्तान में भी चली है, पाकिस्तान में चल रही है ऑलरेडी, श्रीलंका में भी हो गया। वहां पे राष्ट्रपति के, आप देखा स्विमिंग पूल में घुस गए थे लोग, ये कुछ होता है। फिर नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में होगा। अब ये इनकी बारी, याद रखना मोदी साहब, इंडिया की बारी भी आने वाली है। जो प्लेटफॉर्म आपने वहां पे खड़ा किया है ना पश्चिम बंगाल में, जो 1982 से हिंदुओं को, जो हिंदू है ना, उनको दिमाग में ये चीज है कि बीजेपी उनकी सपोर्ट की पार्टी नहीं भाई, वो सेकुलर पार्टी, वो भी वही है, उसका सिस्टम वही है। मैं फिर से कहता हूं, मैं बीजेपी को, या बीजेपी को इसलिए देश की, जो देश की बात करता तब सपोर्ट करता हूं, जब नहीं करती मैं नहीं करता हूं। जब वो किसी धर्म या ऐसे खास किसी चीज के लिए करता मैं नहीं करता हूं सपोर्ट। और बीजेपी 1982 से लेकर 2014 तक बीजेपी रही है। उतने हिंदू नहीं मरे जितने बीजेपी के आने के बाद में पश्चिम बंगाल में हिंदू मरे हैं। आंकड़े चेक करो, मेरे बात पे मत जाना, यूट्यूब गूगल चेक कर लो एक बार, समझ में आ जाएगा। जितने बीजेपी के कार्यकर्ता पिछले 10 साल में मरे हैं, इतने पहले नहीं मरे थे। लेकिन बीजेपी वालों को तो नोबेल पुरस्कार चाहिए। अभी मोदी साहब को दाढ़ी बढ़ानी है, नोबेल पुरस्कार लेना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बड़े भक्तों के पिछवाड़े में दर्द होगा, इंक्लूड मी। मुझे भी भक्त गिना जाता है, क्योंकि मैं मोदी की तारीफ कर देता हूं कभी कभी, अगर अच्छा काम होता है तो। अगर बुरा तो मैंने बोलना है, क्योंकि मैं जिंदा इंसान हूं, मैं मुर्दा नहीं हूं तुम्हारी तरह, मेरा जमीर नहीं मरा हुआ। मैंने बोलना है, अगर मोदी गलत कर रहा था मैं बोलूंगा, मेरा फर्ज बनता है ये। अगर वो अमित शाह या नड्डे के पीछे लग के योगी के खिलाफ खड़ा होगा यूपी में, तो मैं बोलूंगा। आपको नहीं पता इन बातों का, लेकिन पता लगना चाहिए, देश के हर बच्चे को पता है।
लेकिन बीजेपी वालों को लगता है कि हम पॉलिटिशियन है, हमारी पॉलिटिक्स जो है सबको हमारे समझ में आती है और किसी को समझ में नहीं आती। देश का बच्चा बच्चा जानता है क्या हो रहा है देश में और कहां पे आ रहा है। अब आप बताऊं, आपको आने वाले टाइम में पता लगे जब ये जैसे ये गृह युद्ध हो रहे हैं ना, जब किसी दिन भारत पे ये बात हो गई, याद रखना मेरी बात, मैं बड़ी इंडिकेशन दे रहा हूं आपको। मैं ध्रुव राठी नहीं हूं, मैंने पैसे नहीं खाए किसी से। मैं ध्रुव राठी की तरह ये नहीं कि कांग्रेस से या जॉर्ज सोर्स से पैसे लेके 100-200 करोड़ तो मैं वीडियो बना के डालता रहूं। मैं अपने दम पे डालता हूं जो डालता हूं। मैं फिर से बोलता हूं, मेरी अपनी बात है, जो मैं कर रहा हूं मेरी अपनी बात है। आपके दिमाग में है या नहीं मुझे नहीं पता। आप मुझसे एग्री करते हैं नहीं, मुझे आज भर के गाली देना, मोदी भक्तों मुझे गाली देना नीचे आके, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। लेकिन जो कर रहे हैं ना, जो मोदी साहब ने प्लेटफॉर्म बना दिया है उनके लिए, दंगाइयों के लिए, हुड़दंगियों के लिए, जिन्होंने देश पे कब्जा करने की सोच रखी है। अभी तो आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा, जिस दिन गृह युद्ध की स्थिति बन गई उस दिन आपको पता लगेगा आरएसएस क्या है। नड्डे को उस दिन पता लगेगा आरएसएस क्या है। ये मेरी वीडियो संभाल के रख लेना, बात याद रखना मेरी। नड्डे को उस दिन पता लगेगा, जेपी नड्डे को आरएसएस क्या है। अमित शाह को भी उस दिन पता लगेगा। और मोदी साहब, आपकी आंखों से भी नड्डे की पट्टी तभी हटेगी जब आपको ये सब सामने आएगा। आने वाले टाइम में जो आप कदम उठा रहे ना, वक्फ बोर्ड वाला, इसने अभी बहुत बड़ा लफड़ा करना, बहुत बड़ा लेवल पे चलना। आप सबको दिख रहा है, अंधे नहीं है लोग, सबको पता है क्या होना है और आपने क्या करना है, किन किन को आप अपने फेवर में ले रहे हो। ये बड़ी लंबी कहानी है, इस वीडियो में नहीं आ पाएगी, इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं। बाकी भक्तों से, चमचों से, आज चमचे थोड़े खुश होंगे क्योंकि चमचों को लगता है कि मैं मोदी के विरोध में डालूं। मैं मोदी के विरोध में नहीं, मैं अपने देश के हक में डाल रहा हूं। देश को आगाह कर रहा हूं, देश के लोगों को आगाह कर रहा हूं और इवन अपने पाकिस्तानी पड़ोसी लोगों को भी आगाह कर रहा हूं कि खड़े आ जाओ इमरान खान के लिए। याद रखना मेरी बात, मोदी के साथ इमरान खान के कैसे संबंध है मुझे नहीं पता। मुझे वो आदमी ईमानदार लगता है, मैं उसकी सपोर्ट करता हूं, ठोक के करता हूं, अपने पेज से करता हूं, डर के नहीं करता मैं किसी से। मैं फिर से बोल रहा हूं, इमरान खान की मैं सपोर्ट करता हूं, मैं करता रहूंगा। मुझे बहुत से मेरे बीजेपी वाले, मेरे खुद के भारत के लोग कहते हैं कि नहीं तुम उसको सपोर्ट क्यों करते हो। मैंने करनी है उसको, और तुम भी टेढ़ी उंगली कर लो, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। जैसे शेख हसीना भागी है ना, ऐसे तुम्हारे ये 14-15 अगस्त में ये भी काम होने वाला है। 1-2 हफ्तों में हो जाना काम, वहां भी मार्शाल्लाह पाकिस्तान में लगना है। याद रखना, होने वाला काम, सब इंडिकेशन लोगों को मिल रहा है पूरी दुनिया में। मेरी वीडियो को देखने के बाद में अगर बुरी लगे तो भाई दोबारा मुझे फॉलो मत करें, मुझे अनफॉलो कर दें, लेकिन मैं बात वही करूंगा जो मेरे दिल में है, जो मुझे लगता है कि ये बात सही है। धन्यवाद सबका।